हेलो दोस्तों। चलिए सितंबर के महीने का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक था इंडियन रोजवुड, जो एक पेड़ की प्रजाति होती है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जो जैसे अक्सर का दाल के पौधे करते हैं, ऐसा कौन सा दाल का पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? तो उसमें हमें याद रखना है अरहर का पौधा। अरहर की दाल का पौधा यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। बाकी सभी दाल के पौधे मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भारत में इसकी प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है? मालाबार रोजवुड, ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। और शीशम के नाम से उत्तर भारत में जानी जाती है इसे। आईयूसीएन में से लीस्ट कॉन्सर्न है। और साइट्स में सेकंड शेड्यूल में अफ्रीकी रोजवुड जे आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। सबसे ज़्यादा इसकी प्रजाति उत्तर भारत में पाई जाती है। द रेमन मैगस अवार्ड एशियाई देशों को दिए जाने वाला ऑस्कर की शुरुआत 1958 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेस द्वारा की गई। उनकी याद में दिया जाता है। आत्मा की महानता प्रवर्तनकारी नेतृत्व में पहली बार ये भारत के फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल्स, एक एनजीओ है, उसको मिला है। श्रेणी ये किस किस को दिया जाता है? सरकारी सेवा करने वालों को, लोक सेवा को, सामुदायिक सेवा को, या पत्रकारिता में, साहित्य में जिन्होंने अच्छा काम किया हो उन्हें दिया जाता है। किलर बेहेल आर्का, ये एक डॉल्फिन परिवार में से एक मछली की प्रजाति है। इसका मातृवंशी समूह है। यानी इसमें जो दल का नेतृत्व होती है एक मादा करती है। आईयूसीएन में ये डाटा डिफिशिएंट है। और कौन सा जानवर है जिसका दल का नेतृत्व मादा करती है? तो उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। हाथी के दल में भी मादा हाथी नेतृत्व करती है ग्रुप का। एससीओ समिट, जो इस बार 2025 की त्याइन चीन में आयोजित हुई, इसमें 10 सदस्य थे। कुछ पार्टनर देश हैं इसमें, यानी 17 पार्टनर देश हैं। इसमें दुनिया की आबादी का ये 40% है और विश्व की आबादी का 30%। नए पार्टनर देश के रूप में इसमें लाओस जुड़ा है, जो भी पूर्व सदस्य के रूप में नहीं, पार्टनर सदस्य के रूप में जुड़ा है। एससीओ के अंतर्गत एक आरएटीएस रीजनल एंटी टेररिस्ट ग्रुप आता है, जो उज्बेकिस्तान में इसका स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया, पर लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं करता। इसमें आपको पता है पाकिस्तान जहाँ हो वहाँ आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। आदिवाणी एक भाषाई ऐप है जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चालू किया है। इसमें जो जनजातीय भाषा होती है उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समझ के अनुवाद करना होता है। जैसे गोंडी, भीली, मुंडारी, संताली कोई जनजातीय भाषा है। जैसे अनुच्छेद 30 वन कहता अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था का अधिकार है। एनसीएम एक्ट 2004 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यानी इससे उनकी भाषाओं को समझने में, ट्रांसलेट करके उनके लिए योजना बनाने में उनकी समस्याओं की पहचान हो सकेगी, ये अच्छी योजना बन सकेंगी। अगला है केयरबो, एक हेडलाइन पोर्टेबल नॉन इनवेसिव डायग्नोस्टिक डिवाइस है। यानी जो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन होती है, ऐसी उसी टाइप की मशीन है जो स्कैन करके हमारी बॉडी में पता लगा। इसे आईसीएमआर, एमडीएम, एम्स भोपाल आदि ने विकसित किया है। मस्तिष्क में चोट जैसे ट्रॉमा वगैरह होता है, हेड इंजरी वगैरह, कहीं चोट लग जाती है तो अंदर कहीं ब्लड का थक्का तो नहीं जमा हुआ, उस सब की जानकारी पता लगाने। विक्रम 20 फीट का ये भारत की मेक इन इंडिया चिप है, जो सेमी कंडक्टर बनाई जाती है। अभी चिप के मामले में ताइवान सबसे आगे, उसके बाद सैमसंग, साउथ कोरिया,
इंटेल यूएसए पे चीनी ये कंपनी है। इसे विक्रम 21 को इसरो और विक्रम साराभाई और एम सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ तीनों ने मिलकर बनाया है। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त अभ्यास मित्रता आयोजित हुआ है। इसकी ये 14वीं एक्सरसाइज थी जो इस बार मेघालय में आयोजित किया गया है। साइचेल्स सेशेल्स या पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी इसे ये भारतीय नौसेना ने फर्स्ट बार ट्रेनिंग दी है यहाँ पे इनके उस पोर्ट पे जाके। ये इन्होंने तीसरा पोर्ट खोला था, आर्मी को इन्होंने बुलाया था। ये सैन्य अभ्यास सलामती में आयोजित हुआ है। भारत का पहला गिद्ध सुरक्षा पोर्टेबल असम में लॉन्च किया गया है। इसमें जानकारी जो होगी गिद्धों के बारे में, जो असम की जनजाति हो, असम की स्थानीय भाषा असमिया में दी जाएगी। आईयूसीएन में गिद्ध क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मेजोराना ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्वांटम चिप है। इस पे तो 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। मलक्का जलडमरू मध्य जे एक संकरा समुद्री मार्ग है जो मलेशिया, इंडोनेशिया को सिंगापुर के बीच जोड़ता है। भारत का इसका समुद्री परसेंट 60% समुद्री व्यापार इसी से होता है। चीन का 80% कच्चे तेल यहीं से आयातित होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसमें यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग दी जाती है, शुरुआत सन 2015 में की शिक्षा मंत्रालय ने। इसमें 70 श्रेणियों को कवर किया जाता है। इसमें आईआईएससी टॉप पे रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद। बोडो जनजाति बोडो एक असम की भाषा है जो सांस्कृतिक जनजाति है। बांग्लादेश, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। बोडो भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। बोडो भाषा इसमें जो 4 राज्यों में बोली जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के अनुच्छेद 244 से स्वायत्त चुनाव परिषदों की स्थापना के लिए कहता है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 244 भी परिषदों की शक्तियाँ, कार्य और संरचनाओं के बारे में बताता है। जनजातियों की जो परिषद बनाई जाती है उनके बारे में। कप्तानी जनजाति एक आदिवासी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते हैं। ब्लड मून वो स्थिति होती है जो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के जैसे रंग का दिखाई देता है। ये जब होता है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी के बीच में आने से चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इससे चंद्रमा क्लियर नहीं दिखाई दे पाता। रैले स्टेरिंग क्या है? रैले स्कैटरिंग वो प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश का बिखराव होता है। दाल दाल के पौधे 20 से 27 डिग्री इसके लिए सेल्सियस तापमान चाहिए। बस वर्षा होनी चाहिए 25 से 60 सेंटीमीटर। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं आयातक तीनों है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा आयातक भी भारत है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है दालों का। उत्पादक राज्य में देखें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वही जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर यूपी, कर्नाटक। रबी फसलें के रूप में जो दाल होती है सबसे ज़्यादा उत्पादन रबी के रूप में 60% उत्पादन होता है दालों में, जो चना और मसूर का की जाती है। खरीफ में अरहर और मूंग। मध्य प्रदेश में कौन सी दाल की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं? चना, अरहर और उड़द मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अरहर होती है, फिर मूंग, उड़द। यूपी में चना, उड़द, अरहर होती है सबसे ज़्यादा। भारत में 12 दालों की फसलें उगाई जाती हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियर द्वारा शुरू किया गया। हिल्सा मछली हिल्सा एक मछली की प्रजाति है जो बंगाल, उड़ीसा में सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसे हिल्सा को मछलियों की रानी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। भारत इसे बांग्लादेश से आयात करता है। भारत में गंगा, हुगली, महानदी, गोदावरी में पाई जाती है, लेकिन ये खारे पानी में अपना आवास करती है, लेकिन प्रजनन के लिए अपने मीठे पानी में आती है। प्रजनन का इसका समय काल होता है
जुलाई सितंबर में, क्योंकि यूपीएससी आजकल बिहेवियर के ऊपर पूछ रहा है, इसलिए इसका बिहेवियर ध्यान रखने योग्य है। बांग्लादेश की ये राष्ट्रीय मछली भी है। एमएमआर मातृ मृत्यु अनुपात एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रति 1 लाख पर जीवित जन्म में मातृ मृत्यु की संख्या है, जो भारत में 7.2% है। इसमें भारत ने इसमें 86% की कमी की है। मातृ में जो पहले जितने पैदा होते उतने बचते नहीं थे बच्चे, तो इसके लिए भारत ने उसमें 86% की गिरावट की है। भारत का हेल्थ सिस्टम बेटर हो रहा है पहले से। टिवा लांगकुंग ये भी एक जनजाति जो असम एवं मेघालय में पाई जाती है। पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। ये तिब्बती बर्मा बोलते हैं। जो खोज खेल चावा उत्सव जो मनाते हैं, जो अप्रैल के महीने में फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है, इसे यांगली उत्सव। इसे हर 3 वर्ष में आयोजित होता है। बुवाई के शुरुआत का प्रतीक होता है। एक मनाए जाते हैं लांगकुन उत्सव, ये फसल की समृद्धि प्रार्थना के लिए मनाते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कुछ इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पद सभापति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यभार संभालने लेगी, अनुच्छेद 65 में कहा गया है। कार्यकाल अनुच्छेद 67 में शपथ। अनुच्छेद 69 में ग्रैंड इंडो यूरोपियन रेनेसा डैम, ये ब्लू नाइल नदी पे इथियोपिया में बनाया है बिजली उत्पादन के लिए, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया है इसे। साजेक्स जिनेया B2B ज्वेलरी एक्सपो है, जिद्दा सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है, जो एक ज्वेलरी बाजार है जो सऊदी अरब में लगता है। अगला रेड आईवी पौधा, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये पारंपरिक लोक चिकित्सक यानी घाव वगैरह के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है इसे। ये सूजन तथा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बोलवेचे ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंडोबायोटिक बैक्टीरिया है। ये कई कीट प्रजातियों में पाया जाता है। पांडुलिपि सम्मेलन, भारत के पास 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं, जिनका अब तक 10% डिजिटलीकरण शुरू किया हो चुका है। इसमें ये जो भारत की जितनी भी पुरानी पांडुलिपियां उन सबका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, और उसे भारत पोर्टल पे लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। भारत के साथ साथ इसमें थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया भी पोर्टल में। भारत पांडुलिपियां सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि मानवता, वैज्ञानिक, दार्शनिक यात्राएं के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय बजट ज्ञान। अगला टॉपिक है सेब। ये समशीतोष्ण फसल है। इसके लिए सेब के लिए टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये 20 से 24 डिग्री है। वर्षा 1000 से 1250। हाइट में ये 15 से 27 मीटर हाइट में पाया जाता है। उत्पादक सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है। विश्व में भारत की हिस्सेदारी उत्पादन 2% ही करते हैं। 5वां भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, और पहले नंबर पर चीन में सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे ज्यादा 70% उत्पादन इसका होता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। हम निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, यूके को करते हैं। भारत में पाई जाने वाली किस्में इसकी रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस एंड गोल्डन डिलीशियस, अंबरी। आयात हम करते हैं अमेरिका, ईरान, तुर्की, चिली से। लास्ट, थैंक यू। इससे आगे काम आगे कंटिन्यू करेंगे।